ये नीतीश कुमार भविष्य में पलटासन का आसन कर सकें, इसके कारण ही, इस वजह से ही हरिवंश जी पर न कोई टिप्पणी करते हैं, न कोई सवाल करते हैं। याद कीजिएगा कल हरिवंश जी ने जो भाषण दिया है संसद में, नए संसद में, उस भाषण में हरिवंश जी गिन गिन कर नीतीश कुमार के तमाम आरोप का जवाब वो दे रहे हैं। इसके बावजूद न नीतीश कुमार, न ललन सिंह, न उमेश कुशवाहा और न नीतीश कुमार का अलायंस हरिवंश के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहा है और न हरिवंश जी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी। अभी तक तो यही माना जाएगा कि आपने एक खिड़की खोल रखा है हरिवंश के माध्यम से, और हरिवंश उस खिड़की को काफ़ी तरीके से सजा रहे हैं, बना रहे हैं, कि दर्री बिछा रहे हैं ताकि आने वाले समय में सुलह का रास्ता बचा रहे। विद्रोह की बात तो तब होती जब हरिवंश अपने तरफ से जेडीयू के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते। वो भी जेडीयू के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा जरूर करते हैं, केंद्रीय सरकार की प्रशंसा जरूर करते हैं, लेकिन बिहार सरकार की और नीतीश कुमार के नेतृत्व की आलोचना उन्होंने एक भी प्लेटफॉर्म से आज तक नहीं किया। जिस पार्टी का नेतृत्व सरेआम मुर्गा भात और बकरा भात का पार्टी आयोजन करता हो, भोज आयोजन करता हो, वो उपवास करेगा। ये तो आप ऐसी बात बोल रहे हैं जैसे लग रहा हो कि शैतान रामायण पढ़ रहा है। ये उपवास नहीं है, ये सब पॉलिटिकल नाटक है, ड्रामेबाजी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या वाकई जेडीयू ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन का रास्ता खुला रखा है और इसका जरिया बनेंगे जेडीयू के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश? लगातार इस बात की चर्चा होती है। ये सवाल उठता है कि आखिरकार जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया तो राज्यसभा के उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर जेडीयू के सांसद क्यों बने हुए हैं? प्रशांत किशोर ने भी ये सवाल उठाया है। और कल एक तरफ जब जेडीयू लोकसभा के उद्घाटन का विरोध कर रही थी, विपक्ष की ज़्यादातर पार्टियां इस बात पर अड़ी हुई थी, ये मांग कर रही थी, जिसमें जेडीयू भी शामिल थी, कि राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन होना चाहिए, तो दूसरी तरफ हरिवंश गुणगान कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह भी सवाल है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, क्या वाकई इसको असामान्य घटना माना जाए कि जेडीयू विरोध कर रही है? उनकी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, हालांकि ठीक है वो संवैधानिक पद पर हैं, राज्यसभा को उपसभापति हैं, और वो इसको ठीक बता रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, जो भी उनका बयान आया। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये बात करे, या चर्चा होती है इस बात की कि बीजेपी ने हरिवंश के जरिए, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार ने हरिवंश के जरिए बीजेपी से गठबंधन का रास्ता खुला रखा है। देखिए, ये जो तर्क है और ये जो विषय है, इसको सबसे पहले प्रशांत किशोर जी ने ही खड़ा किया था कि नीतीश कुमार जिस तलखी के साथ है बीजेपी के अगेंस्ट हैं, वो तलखी उनकी तब क्यों चुप हो जाती है, शांत पड़ जाती है, जब हरिवंश का नाम आता है। जदयू ने क्यों नहीं हरिवंश को नोटिस जारी किया? हरिवंश जी को, जदयू ने क्यों नहीं हरिवंश जी को कहा कि आप उपसभापति पद का त्याग कीजिए? तो ये प्रशांत किशोर जी का आरोप है इन पर कि ये बीजेपी से फर्दर बार्गेनिंग के लिए एक खिड़की खोल के रखे हैं, और वो खिड़की का नाम है हरिवंश। अब ताज़ा घटनाक्रम को हम लोग लेते हैं। कल आज़ादी के अमृत वर्ष के अवसर पर देश को नया संसद भवन मिला है। नीतीश कुमार की पार्टी इसके विरोध में, नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर जो हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग पुराने पार्लियामेंट में जाएंगे और इस पार्लियामेंट का कोई दूसरा इस्तेमाल होगा। ये सवाल बड़ा लाजमी है कि आप गाली दे रहे हैं, खूब विरोध जता रहे हैं, और आप ही का घर का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति सरकार का गुणगान कर, नरेंद्र मोदी सरकार का गुणगान कर रहा है। आप एक नोटिस तो जारी कीजिए। आप सवाल कैसे, आरसीपी सिंह के बारे में सवाल खड़ा होना शुरू हुआ था ना,
बाद में यहाँ तक कहा जाने लगा छुप छुपा के, जिस समय आरसीपी सिंह पार्टी नहीं छोड़े थे तब भी ये पार्टी के फोरम से कहा जाने लगा था कि हमारे एक नेता को तोड़ लिया गया। आज तो आपका एक नेता उनकी गोद में बैठा हुआ है और उनका गुणगान कर रहा है और आपके मुंह से वकार तक नहीं निकल रहा है। ये छद्म राजनीति है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार के बारे में मैं कल एक जोक पढ़ रहा था, उसमें नीतीश कुमार गए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए कि मुझे कुछ बीमारी हुई है, पता नहीं चल रहा है, बार बार हर साल 2 साल पर मैं बेचैनी महसूस करता हूँ। तो डॉक्टर इनका नब्ज टटोलने के बाद कहता है कि आपको कुर्सी की बीमारी हुई है और इसका कोई इलाज नहीं है। तो नीतीश कुमार परेशान हो गए, कहे कि ऐसी बीमारी है, कोई इलाज नहीं है, कुछ तो बताइए। कहे कि योग में इसका इलाज है, पलटासन कहते हैं। आप पलटासन के लिए हमेशा तैयार रहिए, आपकी बीमारी दूर रहेगी। ये नीतीश कुमार भविष्य में पलटासन का आसन कर सकें, इसके कारण ही, इस वजह से ही हरिवंश जी पर न कोई टिप्पणी करते हैं, न कोई सवाल करते हैं। याद कीजिएगा कल हरिवंश जी ने जो भाषण दिया है संसद में, नए संसद में, उस भाषण में हरिवंश जी गिन गिन कर नीतीश कुमार के तमाम आरोप का जवाब वो दे रहे हैं। इसके बावजूद न नीतीश कुमार, न ललन सिंह, न उमेश कुशवाहा और न नीतीश कुमार का अलायंस हरिवंश के बयान पर प्रतिक्रिया दे रहा है और न हरिवंश जी को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया। बड़े कमाल की बात है, कल धरने पर बैठी हुई थी, उपवास पर बैठी हुई थी जेडीयू के बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे और दूसरी तरफ दिल्ली में हरिवंश इस तरह के भाषण दे रहे थे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आरोपों का जवाब हरिवंश दे रहे थे, तो जाहिर तौर पर क्या ये भी माना जाए कि विद्रोह कर दिया है हरिवंश ने? अभी तक तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना भाई। विद्रोह तो तब होना जब यहाँ से सवाल खड़ा हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनका जवाब सुनने में आ जाए, तब पता चले कि हाँ विद्रोह किए हैं। अभी तो हम यही मानेंगे कि आपकी रजामंदी से तमाम चीज़ें हो रही हैं। याद कीजिए जिस समय आरसीपी सिंह मंत्री बने थे केंद्र में, लोग कहते थे कि विद्रोह कर दिया है, लेकिन जदयू ने कहा विद्रोह कर दिया, क्योंकि जदयू ने जब तक आप सवाल नहीं खड़ा कीजिएगा और उसका वो मनोवांछित जवाब नहीं देते हैं, जो पार्टी को जस्टिफाई करता है वो जवाब नहीं दे पाते, तब ना विद्रोह माना जाएगा। अभी तक तो यही माना जाएगा कि आपने एक खिड़की खोल रखा है हरिवंश के माध्यम से और हरिवंश उस खिड़की को काफी तरीके से सजा रहे हैं, बना रहे हैं, कि दर्री बिछा रहे हैं ताकि आने वाले समय में सुलह का रास्ता बचा रहे। विद्रोह की बात तो तब होती जब हरिवंश अपने तरफ से जेडीयू के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते। वो भी जेडीयू के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा जरूर करते हैं, केंद्रीय सरकार की प्रशंसा जरूर करते हैं, लेकिन बिहार सरकार की और नीतीश कुमार के नेतृत्व की आलोचना उन्होंने एक भी प्लेटफॉर्म से आज तक नहीं किया। तो इसको विद्रोह कैसे माना जाए? और रहा सवाल जो आप कल के धरना का उपवास की बात कर रहे हैं, कितने बजे से उपवास इनका शुरू हुआ था? 11 बजे से। 11 बजे से। अमूमन तौर पर गर्मी के समय में भोजन लोग कितने बजे अपने घर में कर लेते हैं? आपसे पूछ रहे हैं। 10 बजे कर लेते हैं। 10 बजे कर लेते हैं। ये भर पेट हलवा खा के भूखमरी पर ये सब भाषण देने गए थे। जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी का नेतृत्व सरेआम मुर्गा भात और बकरा भात का पार्टी आयोजन करता हो, भोज आयोजन करता हो, वो उपवास करेगा? ये तो आप ऐसी ही बात बोल रहे हैं जैसे लग रहा हो कि शैतान रामायण पढ़ रहा है। ये उपवास नहीं है, ये सब पॉलिटिकल नाटक है, ड्रामेबाजी है। चूँकि इन लोगों के पास जनता के सामने लेकर जाने के लिए कोई विषय नहीं बचा है, तो कुछ उलूल जुलून अपना नौटंकी करते रहते हैं। जैसे जब जंगल में डेमोक्रेसी आया तो बंदर भी उछल कूद करना शुरू किया ताकि बाकी जानवरों को ये लगे कि खूब मेहनत कर रहा है। परिणाम क्या होना है आपका? शून्य बट्टा सन्नाटा। 12 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं बिहार में। मतलब 12 देश के लोग भारत में आके कुछ करें, उससे भारत का क्या फ़ायदा हो जाएगा? कुछ नहीं। सब अपने अपने वजूद पे हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक बहुत बड़ी नौटंकी कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है, 2024 तक चलेगा। 2024 का चुनाव का परिणाम जो आएगा उस पर भविष्य की रूपरेखा तय होगी।